जतरा में झारखंड के जितने भी लुप्त हुए आधुनिक हथियार सांस्कृतिक चीज़ है, ढोल मांदर बांसुरी पैका, मतलब अन्य सामान जो लुप्त होते जा रहा है, उसको हम लोग इस जतरा के माध्यम से काउंटर लगा के हम लोग प्रदर्शनी भी लगाने वाला है, मेला भी है। झारखंड को ठगने छलने का काम किया है कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, आसू हो, कोई भी दल हो। देखिए, झारखंड का 23 साल हो गया, अब 24वां में घुसने जा रहा है। विकास के नाम पे बहुत कुछ सरकार दिखाता है, विकास हम धरातल में नहीं दिखता है, कागज ही में दिख रहा है। विकास का मूल उद्देश्य क्या होता है? पहले ग्रामीण को रोड, पानी, बिजली से जोड़े, मुख्य रोड से। अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान की वजह से पूरे विश्व भर में प्रख्यात झारखंड राज्य की पहचान को अगर आपको समझना है, जानना है, तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और वेशभूषा को नज़दीक से जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। झारखंड राज्य अपने सभ्यता, संस्कृति को दर्शाने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। खास करके यहाँ का प्रमुख त्योहारों में से जैसे सरहुल की हम बात करें तो यहाँ सरहुल में भी एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें लोग यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद झारखंड में एक कार्यक्रम आयोजित होता है जिसे जतरा कहते हैं। ये जतरा दुर्गा पूजा के बाद से जतरा का सिलसिला शुरू होता है और इसमें भी आदिवासी बहुल राज्य के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की पहचान को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे तमाम जानकारियों पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में वर्ष 2023 के अंतिम पड़ाव के साथ जतरा का आयोजन हो रहा है और इस जतरा के आयोजनकर्ताओं में से एक हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, सूरज टोप्पो, जो कि आदिवासी सदान मूलवासी मंच के अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवी भी हैं। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि सूरज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसभा में। सबसे पहले मेरी ओर से आपका चैनल और आपका फॉलोवर को झारखंडी जोहार है जी सूरज जी, हम बात करेंगे कि झारखंड में जतरा का आयोजन बड़ा धूमधाम से होता है। जिस तरह से विभिन्न त्योहारों में से एक खास महत्वपूर्ण ये भी है, इस जतरा में क्या कुछ होता है और कैसे आयोजन के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? ये जतरा तो झारखंड के तमाम गांव जिला में लगता है। जतरा एक भाईचारगी का संदेश देता है और जतरा का जो जुटान होता है वो हम लोग जो नया शुभ काम करते हैं आदिवासी समाज में, उसका एक शुरुआत होता है जतरा के माध्यम से। जैसे अन्य गांव के बच्ची या बचिया या बूढ़ा बुजुर्ग जो काफ़ी समय से बहुत दूर में रहते हैं, किसी कारण अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जतरा के माध्यम से छुट्टी के दिन में जतरा में शामिल होते हैं और मिलते जुलते हैं। शादी ब्याह का बात चलता है, वो बताते हैं कि हमारे गांव में एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, आपके गांव में कोई लड़का ऐसा है, तो ये सब जतरा में चर्चा परिचर्चा होता है जतरा के माध्यम से। और जतरा का जो उद्देश्य है, जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय हम लोग जतरा जो लगा रहे हैं, इस जतरा में झारखंड के जितने भी लुप्त हुए आधुनिक हथियार सांस्कृतिक चीज़ है, ढोल मांदर बांसुरी पैका, मतलब अन्य सामान जो लुप्त होते जा रहा है, उसको हम लोग इस जतरा के माध्यम से काउंटर लगा के हम लोग प्रदर्शनी भी लगाने वाला है, मेला भी है। और 3200 जनजाति का आगमन है जतरा में, और साथ ही झारखंड के जितने भी हमारे फोक कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, सांस्कृतिक कलाकार है, वो लोग का भी आगमन है। और झारखंड के जितने विपक्षी दल के नेता हो या सरकार के नेता हो, विधायक मंत्री, सबको हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं और इस जतरा से एक संदेश दे रहे हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाएं। कहे कि आप अभी आए दिन देख रहे हैं, सब समाज अपने धर्म के लिए रोड में निकल चुके हैं, तो आदिवासी समाज को भी अपना जागरूकता दिखाना होगा, ये भी मकसद है। और इस जतरा से हम लोग अपना जागरूकता, एकता का ताकत भी बताएंगे कि आदिवासी किसी से कम नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि आज के युग में जो आदिवासी बच्चा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो भटक रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, सोशल मीडिया में आए दिन यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि अपनी वीडियो में अपनी धर्म का भी प्रचार करें, अपनी संस्कृति सभ्यता को भी डालें, तभी आपका संस्कृति सभ्यता का बढ़ावा मिलेगा और लोग भी जानेंगे अदर कास्ट का। कई झारखंड में तो सभी जात हैं। सूरज जी, झारखंड राज्य से लेकर अब तक लोगों ने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी,
हर कोई यही कहता रहा है और आज भी लोगों की ज़बान पर यही बात है कि आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, पहचान को बचाने की ज़रूरत है। आज झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो भी आदिवासी हैं। तो फिर आज इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम जो बात जो हो रही है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मुखिया भी तो आदिवासी हैं। क्या अब भी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, मगर वो अपने समाज को लेके चलते हैं कि नहीं चलते हो तो आप लोग को भली भांति मालूम है। और निश्चित रूप से मैं आग्रह भी करता हूँ सीएम साहब से, राज्य सरकार के मुखिया से, कि जो आदिवासी समाज जो पिछड़ा हुआ है उनको कैसे हम लोग जोड़ें, अपने समाज में कैसे लाएं। जो आए दिन समाज के लोग धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो ऐसे लोग को कैसे जोड़ें। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे जो मेला लगता है, जो जतरा लगता है, उसको राज्य सरकार गंभीरता से ले और ऐसे जतरा को प्रमोट करें, उस कमेटी को प्रमोट करें कि अपनी संस्कृति सभ्यता को, उनका भी दायित्व बनता है कि क्या कि वो आदिवासी हैं और वो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण अपने समाज को और कितना डेवलप कर सकते हैं, उनको देखना होगा। बिल्कुल सूरज जी, हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ की पहचान की बात कर रहे हैं। तो झारखंड राज्य ने अपने 23 वर्षों के सफ़र को भी पूरा कर लिया है। ऐसे में झारखंड राज्य का जो विकास होना था, जो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना था, जो हमारे आंदोलनकारियों ने, वीर शहीदों ने जो सपना देखा था, क्या उन सपनों को हम साकार कर पा रहे हैं? क्या उनका जो सपना है वैसा तस्वीर झारखंड का नज़र आता है? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बढ़िया है। हम कह सकते हैं, सीधा नकारते हैं, किसी का भी सरकार हो, झारखंड को ठगने छलने का काम किया है। कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, आसू हो, कोई भी दल हो। देखिए, झारखंड का 23 साल हो गया, अब 24वां में घुसने जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ विकास के नाम पे बहुत कुछ सरकार दिखाता है, विकास हम धरातल में नहीं दिखता है, कागजी में दिख रहा है। विकास का मूल उद्देश्य क्या होता है? पहले ग्रामीण को रोड, पानी, बिजली से जोड़े, मुख्य रोड से, वो विकास घुसाइए, उसके बाद उसका रोजगार का सोचिए। ऐसे काम होगा तभी ना हम कह सकते कि झारखंड विकास के राह पे चल चुका है। हम तो शहर में रहते हैं, हम लोग को तो रोड दिख रहा है, यहाँ पुल ब्रिज सब बन रहा है, मगर आप ग्रामीण में जाके देखिएगा ना तो आपको रोना आ जाएगा। ऐसे भी घटना हम लोग देखे ग्रामीण क्षेत्र में कि खटिया में लाश को लाना पड़ रहा है एम्बुलेंस में, 2 किलोमीटर नदी पार करना पड़ रहा है, रास्ता नहीं है। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को रास्ता भी दे, पहले वो रास्ता बने, बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, तभी विकास का कार्य कुछ दिखेगा। लंबे समय से जिस तरह से आंदोलन का दौर तो ठीक है, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, और उन्होंने आदिवासियों के नाम पर ही सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन आज भी अगर ये हालात होंगे तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, जो उम्मीद से झारखंड में परिवर्तन हुआ था, वो उम्मीद हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखा है। सरकार भी ऐसा नहीं है कि उनको हम ब्लेम डालें कि काम नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है, मगर हम कह सकते हैं कि धरातल में नहीं दिख रहा है अभी तक। घोषणा तो अनेक होता है, चुनावी मुद्दा अनेक होते हैं, मगर जो चुनावी मुद्दा होते हैं उस मुद्दे में ही काम कर दिया जाए तो लगता है कि झारखंड विकास का राह में बहुत आगे निकल। सूरज जी, एक अलग और सवाल होगा मेरा कि चुनावी घोषणा तो होती है, बड़े बड़े मंचों से राज्य के मुखिया लोगों को संबोधित करते हुए, नेतृत्व करते हुए, लोगों की सुख सुविधाएं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर शिकन होती है। वो बार बार एक ही सवाल करते हैं, बार बार एक ही बात उनका यही आता है कि हम आदिवासियों को छला गया है, ठगा गया है, केंद्र से जो सहयोग हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो आखिर राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से राज्य सरकार को केंद्र सरकार क्या ठग रही है, नहीं ठग रही है, वो तो उन लोग का मामला है। जनता उसमें घुसता नहीं है। अब हम लोग न्यूज़ के माध्यम से जानते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इतना पैसा नहीं दिया। राज्य सरकार बोलता है, केंद्र सरकार कहता है कि राज्य सरकार को मैंने इतना पैसा दिया।
तो तुतु मैंने जनता को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। राजनीति क्या है कि चुनाव का समय है और दोनों नहीं लड़ेगा तो जनता तक कैसे मैसेज जाएगा, वो मैसेज देने का काम होता है। मगर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार राज्य को सपोर्ट नहीं करेगा तो यह जनता आने वाला दिन में तो उसका इशारा तो यही परिणाम है ना कि मिलेगा। केंद्र हो या राज्य हो, बस दोनों आपस में जो है ये चुनावी स्टंट करके जनता को छलने का काम होता है। एकदम पूरे हम दावे के साथ कह सकते हैं। देखिए, आने वाला आगामी जो चुनाव 24 में होने वाला है, इसमें जनता अपना निर्णय लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तब फिर कैसे जनता निर्णय ले, जब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं केंद्र सरकार का भी वही आलम है, राज्य सरकार भी वही करती है, चुनावी सीजन आता है तो जनता को गुमराह करते हुए लोगों तक पहुंचने का बस खाली वादे होते हैं, तो फिर ऐसे में कैसे लोग किस नेतृत्वकर्ता को चुने? देखिए, जनता विकल्प खोज रहा है और आने वाला चुनाव में विकल्प दिखेगा जनता को और आपको भी दिखेगा कि कौन अच्छा पार्टी है। और हम कह सकते हैं कि देखिए, जनता अभी 1.5 साल चुनाव बचा हुआ है और चुनाव में जाना है, तो हमको लगता है 1.5 साल में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार तो तुम्हें ना करके इस राज्य का उद्धान कैसे हो उसमें अमल करे। विकल्प पर कौन किसे मानते हैं? विकल्प पे हम किसी को नहीं मान रहे भी, विकल्प हम सीधा जनता को मानते हैं। जनता का निर्णय होगा, उस दिन विकल्प अपने बनेगा। सूरज जी, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल पर कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं। स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, यहाँ के रोजगार की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा है, जो समाज के जो लोग हैं, ये अब तक अपने आंदोलन को इसी तरह से बदस्तूर जारी रखे हुए, तो आखिर इस पर अंकुश कब तक लगेगा? देखिए, सबको अपना अधिकार लड़ाई लड़ने का संविधान में बना हुआ है, सब अपने स्तर से अपने हक अधिकार का लड़ाई लगते हैं। मगर निश्चित रूप से आपने सरना कोड धर्म कोड का बात किया, तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार ने अच्छा पहल किया था। झारखंड की जो सरना समाज को लेकर लोग ने अपने विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार को भेजा है और हमारे जितने झारखंड में संगठन है, आदिवासी संगठन, आपस में तालमेल नहीं जुटता है कि हम धर्म कोड ले कि सरना कोड लें, है ना। मगर मेरा मानना है कि हम जितने भी संगठन के लोग हैं, जो हम अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए धर्म कोड और ये मांग रहे हैं, हमको लगता है कि राज्य सरकार को इसमें एक बार पहल बढ़िया से करना चाहिए। जितने भी झारखंड के हमारे संगठन हैं, उस संगठन को एक बार परिचर्चा में बुलाना चाहिए। एक भी संगठन को मत छोड़िए और उससे परिचय करके उनसे बातें पूछ के कि क्या चाहिए आपको, धर्म कोड चाहिए कि सरना कोड चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें एक चीज़ क्लियर होगा। तब केंद्र सरकार भी कंफ्यूज है और राज्य सरकार भी कंफ्यूज है। एक अंतिम सवाल होगा मेरा सूरज जी, कि झारखंड सरकार ने अपने जो कार्यकाल है उसे लगभग पूरा कर लिया है। इनका जो कार्यकाल रहा, जो समय अवधि रहा, कैसा इन्होंने काम किया, इनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ काम? देखिए, कार्यशैली क्या है, जनता भाली भांति देख रहा है और हम लोग इस सब में ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है। सरकार का काम है, सरकार अपना घोषणा के माध्यम से कर रहा है। हम बार बार बोल रहे कि धरातल में दिखेगा तो लगेगा कि सरकार बढ़िया काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जनता उसको निर्णय लेगा। बहरहाल ये थे हमारे साथ सूरज टोप्पो, जिन्होंने झारखंड से संबंधित कई तरह की जानकारियां हमारे साथ साझा की, जिसमें यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर यहाँ के एम्प्लॉयमेंट और ख़ास करके जिस तरह से झारखंड के लोगों को विभिन्न सरकारों के माध्यम से छलने का काम किया गया है, इस पर इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बस चुनावी सीजन आते हैं तो सभी लोग जनता को गुमराह करने, चुनावी वक्त पर लोगों को लुभावने वायदे करते हुए आगे की योजनाएं बताते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज भी झारखंड राज्य के 23 वर्षों बाद भी झारखंड के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और इसका सीधा कारण यही है कि सरकार द्वारा इनको समय समय पर छलने का काम किया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों के लिए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जतरा का आयोजन किया जाता है, लोगों को एकजुट किया जाता है और जतरा के मतलब ही होता है कि बस जतरा बन गया, और जतरा की शुरुआत में लोग एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, नए
पड़ाव की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से रांची में जतरा का भी आयोजन होना है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा होंगे। सूरज टोप्पो ने हमें ये भी बताया कि झारखंड के लोगों को, यहाँ के लोगों को जल जंगल ज़मीन को अगर संरक्षित करना है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाना है, तो लोगों को एकजुट करना बेहद ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है, ताकि झारखंड की सभ्यता संस्कृति और यहाँ की पहचान को बचाया जा सके।